वो बस ऊपर वाले का नाम जप रही थी, या फिर यूं कहें कि वो ऊपर वाले से बातें कर रही थी। मैंने अपना नाम बताया और उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा। बहुत लंबी कहानी है मेरी जिंदगी की, सुनोगे क्या? ना जाने क्यों मैंने देर होने के बावजूद हाँ कर दी। किसी की बात ना सुनने वाला मैं उस अनजान औरत की कहानी सुनने को इस कदर बेताब था, जैसे सालों से बंजर पड़ी जमीन को बारिश की चंद बूंदों की चाहत हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल काक, कहानी दिल से। आज हम आपको सुनवाएंगे कहानी रिश्ता। पल पल और पल, जिंदगी हर पलों से घिरी हुई है। कभी कोई पल खुशी का है और कोई उदासी का। कई बार तो किसी पल में हम खुद को कोसते रहते हैं। और उस दिन मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। मेरी उम्र करीब 40 की थी उस वक्त, और अब तक मैं हर एक के दर्द को अपना समझकर उस पर मरहम लगाता चला गया था। ये सब तो था जो मैंने अच्छा किया, पर बुरा ये था कि इन सब के बदले में किसी तारीफ या खास इज्जत की उम्मीद कर बैठा था। पर यह तो जिंदगी का दस्तूर है ना, कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी नहीं मिलता। और उस दिन हेलो, ये रमेश। हाँ, अच्छा मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे डीलर से मिलना है और मुझे तुम्हारे शहर का कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं। अरे भैया क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो भैया आप खुद देख लो ना। क्या? वो रमेश जिसकी एडमिशन के लिए मैंने अपने 5 दिन जाया किए, और उसके पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं था। रमेश की ना के बाद मैं खुद को कोसता रहा। मतलब मैं ही क्यों सबकी हेल्प करता हूँ? मेरे लिए सब। वो सुबह कुछ खास नहीं थी। पहले रमेश, और अब गाड़ी भी बेईमानी कर रही थी। बस अब तो हद हो चुकी थी। मैं भी बस घर से निकल पड़ा। अजीब लग रहा था। 4 साल के बाद ऑटो में बैठ रहा था। अचानक एक बूढ़ी औरत ने ऑटो को रुकने को कहा, और मेरे कहने पर ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। कहां जाओगे आप? बस अस्पताल तक। ठीक है, बैठ जाओ, आ जाओ। अरे भैया वो हमारे रास्ते नहीं पड़ेगा। चलो, तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना, पहले ही नहीं छोड़ देते। ठीक है। काफी उम्र हो चुकी थी उस औरत की। शायद वो अपने किसी दर्द का इलाज ढूंढने हॉस्पिटल जा रही थी। उस 15 मिनट के सफर में मैं टकटकी लगाकर उस औरत को देखता रहा। न जाने क्यों उससे बात करना चाहता था। और तभी लो माता जी, आ गया आपका अस्पताल। वो वहां उतरी और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ी। उनसे चला नहीं जा रहा था, तो फिर मैं भी वहां उतर गया और उन्हें अंदर ले गया। तब भी मैंने उनसे बात नहीं की। मैंने उन्हें अंदर छोड़ दिया और वापस जाने लगा। और तभी डॉक्टर ने मुझे रुकने को कहा। चाहता तो मैं जा सकता था, पर उन 15 मिनटों में कोई अजीब से रिश्ते की डोर बंध चुकी थी। मैं अपना सारा काम भूल गया और वहां रुक गया। वहां रुकने के बाद मैं अजीब सी खामोशी का शिकार हो गया। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। और तभी वो खामोशी टूटी और डॉक्टर बाहर आया। देखिए, ये कुछ ही पलों के मेहमान हैं, तो बेहतर होगा इनके साथ ही रहिए। मैं उस पल को समझ ही नहीं पा रहा था। खामोशी मेरे अंदर घर करती जा रही थी। अब तो दिल की धड़कनें भी ट्रैफिक की आवाज की तरह कानों में गूंज रही थी। पहली बार मेरे पैर कांप रहे थे। मैं अपने आप को संभालते हुए अंदर को बढ़ गया। मैं अंदर उनके पास जाकर बैठ गया। वो बस ऊपर वाले का नाम जप रही थी, या फिर यूं कहें कि वो ऊपर वाले से बातें कर रही थी।
मैंने अपना नाम बताया और उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा। बहुत लंबी कहानी है मेरी जिंदगी की, सुनोगे क्या? ना जाने क्यों मैंने देर होने के बावजूद हाँ कर दी। किसी की बात ना सुनने वाला मैं उस अनजान औरत की कहानी सुनने को इस कदर बेताब था जैसे सालों से बंजर पड़ी जमीन को बारिश की चंद बूंदों की चाहत हो। मेरी उस बंजर जमीन पर बारिश की बूंदें गिरनी शुरू ही हुई थी कि हेलो। हाँ, कोई नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूं ना, मैं आता हूं, आ रहा हूं। वो फोन कॉल कुछ इस तरह था मानो बारिश के शुरू होते ही तेज हवाएं चलने लग गई थी और मैं अजीब सी कश्मकश में था। एक तरफ मेरे लाखों का बिजनेस और एक तरफ किसी इंसान की जिंदगी के आखिरी पल। और मैं तो पक्का बिजनेसमैन एक इंसान की सांसों की कीमत भूल गया था। दरअसल मैं उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था जिनकी मैंने मदद की थी और मैंने कहा मैं अभी आता हूं। मैं उठा और बाहर चला गया। वो खांसी की आवाज सुनते ही मैं वापस मुड़ा और उस कमरे में पड़ी हर चीज, वो आधी खाली ग्लूकोज की बोतल, वो छोटा सा स्टूल, सब कुछ मुझे रोक रहा था। हेलो अभी। हाँ बेटा, तुम एक काम करना कि तुम सीधा ऑफिस जाना, कॉलेज मत जाना आज। हाँ मैं थोड़ा देर से आऊंगा। बेटे को ऑफिस भेजकर मैं फिर उनकी तरफ बढ़ा और कहा आप कुछ कह रही थी ना? और उन्होंने कहा सुनोगे? मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा हाँ। उन दिनों मेरी नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश थी और भगवान पर मुझे पूरा भरोसा था। मैं उनकी बातों के सुहाने मौसम में खोने ही लगा था कि मौसम भयानक हो गया। उस भगवान पर भरोसा करने वाली की जिंदगी का असली चेहरा सामने आ गया। अच्छा जुबान लड़ाती है? मत करो। क्यों हाथ उठा रहे हो? 7 दिन बाद मारपीट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंश था, पर वो ऊपर वाले पर भरोसा करती चली गई और सब कुछ सहती चली गई। फिर मेरी जिंदगी में एक मेहमान आया और मैं उसके लिए सब कुछ भूल गई, सब कुछ। और पता है आज वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर वो भी मुझे भूल गया। पहले पति, फिर बेटा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जिंदगी के इस भंवर में अब वो अकेली थी, फिर भी उनका कहना था भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। फिर मैंने कहा आपकी जिंदगी के इस मंजर पर आपके साथ कोई नहीं है। कहां है आपके भगवान? कौन है आपके साथ? तुम हो ना, तुम जो हो। बस इन शब्दों के बाद वो हमेशा के लिए चुप हो गई और मैं उस एक सपने ने मुझे जिंदगी का ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि अपने दर्द पे तो जानवर भी रो देता है, पर इंसान तो वो है जो दूसरों के दर्द को समझे, चाहे कोई आपकी भावनाओं को समझे या ना समझे, वो ऊपर वाला सब समझता है।